हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में तेंदुए के हमले में बकरियां हलाक। तेलंगाना के जिले जयशंकर भोपालपल्ली के महामातरम मंडल में तेंदुए की आमद से सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक जलपल्ली गांव के हुदूद में एक तेंदुए ने बकरियों के रेवड़ पर हमला किया। बकरियों के मालिक पल्ली रामैया ने बताया कि वो रात को रेवड़ को शेड में बंद करके घर चला गया था, लेकिन इतवार की सुबह जब वो शेड पर पहुंचा तो देखा कि तमाम बकरियां इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, कई जख्मी हैं और 2 बकरियां हलाक हो चुकी हैं। इसे शुबा है कि यह हमला तेंदुए ने ही किया होगा। रामैया ने मजीद बताया कि करीबी दरख्त पर एक बकरी की लाश लटकी हुई नजर आई, जिससे देहातियों में खौफ व हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के हुक्काम मौके पर पहुंचे। उन्होंने जानवर के पंजों के निशानात देखकर तस्दीक की कि ये तेंदुए का हमला था। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने मरने और जख्मी होने वाली बकरियों का मुआयना किया और आवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी। आसपास के गांव के किसानों और चरवाहों में खौफ का माहौल है। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वो जंगल के इलाकों में ना जाएं और अगर तेंदुए की कोई आसार नजर आए तो फौरन महकमा जंगलात को इत्तला दें। चीफ मिनिस्टर जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जुमेरात और जुमे को रोड शो और कॉर्नर मीटिंग से खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी शहर के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में पार्टी उम्मीदवार नवीन कुमार यादव की इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से चीफ मिनिस्टर की इंतखाबी मुहिम के शेड्यूल को खतियत दी गई है। कांग्रेस जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ज़िमनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर बड़े जलसे-ए-आम से खिताब करेंगे और 4 रोड शोज में हिस्सा लेंगे। जराये ने मजीद बताया कि रेवंत रेड्डी 30 और 31 अक्टूबर को जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो में हिस्सा लेंगे और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे, जबकि 4 और 5 नवंबर को दोबारा रोड शो में हिस्सा लेंगे। कार से मुशाबिहत वाले इंतखाबी निशानात से बीआरएस के डर में बेचैनी। इलेक्शन कमीशन ने जुबली हिल्स के ज़िमनी चुनाव में मुकाबला करने वाले 58 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए हैं। कौमी और इलाकाई पार्टियों के मुसल्लमा इंतखाबात निशानात के अलावा आज़ाद उम्मीदवारों को दूसरे निशानात अलॉट किए गए। इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट के साथ ही बीआरएस के हल्कों में बेचैनी देखी जा रही है। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से ख्वाहिश की थी कि कार से मुशाबिहत रखने वाले इंतखाबी निशानात को फहरिस्त से खारिज कर दिया जाए, क्योंकि मुशाबिहत निशानात से वोटरों को उलझन हो सकती है और बीआरएस वोटों का नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी के बावजूद बास आज़ाद उम्मीदवारों को कार से मुशाबिहत रखने वाले निशानात अलॉट किए गए हैं, जिनमें रोड रोलर, चपाती मेकर, ट्रैक्टर, ऑटो ट्रॉली, टीवी कट मशीन, डोली और कैमरा जैसे निशानात शामिल हैं। साबिक़ में कार से मुशाबिहत रखने वाले इंतखाबात निशानात को काबिल लिहाज तादाद में वोट हासिल हुए हैं, लिहाजा बीआरएस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नुमाइंदगी की थी। रोड रोलर, चपाती मेकर और कैमरे जैसे इंतखाबी निशानात के बारे में बीआरएस के कारकुनों को अवाम में शऊर बेदारी की हिदायत दी गई है, ताकि कार की गलत फहमी में मुशाबिहत रखने वाले निशानात को वोट हासिल न हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कौमी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस अलग तरतीब पहले और दूसरे नंबर पर हैं। बीआरएस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं, जबकि तेलुगु राज्य अधिकार पार्टी का उम्मीदवार 5वें नंबर पर है। 58 उम्मीदवारों में बास आज़ाद उम्मीदवारों को कार से मुशाबिहत रखने वाले इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं। तेलंगाना में 30,000 बसों पर 10 करोड़ रुपए के चालानात पेंडिंग। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाले प्राइवेट बस को कर्नूल में हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस और आरटीए हुक्काम ने प्राइवेट बसों में हिफाजत इक़दामात और क़वायद की खिलाफवर्जी पर तवज्जो मरकूज़ की है। हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में साल 2023 से तकरीबन 30,000 से ज़्यादा प्राइवेट बसों पर चालानात की तादाद 90,000 बताई जाती है। ट्रैफिक क़वायद की खिलाफवर्जी के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत तेलंगाना और इसके बाहर चलने वाली प्राइवेट बसों पर हुक्काम ने चालानात आयद किए हैं। बताया जाता है कि तीनों कमिश्नरेट्स के तहत प्राइवेट बसों की जानिब से चालानात के तौर पर तकरीबन 10 करोड़ की अदायगी बाकी है। आंध्र प्रदेश बस हादसा, 18 महलूकीन की तलाशें अरकान खानदान के हवाले। एपी के कर्नूल बस हादसे में हलाक होने वालों में से 18 अफराद की लाशें हुक्काम ने उनके अरकान खानदान के हवाले कर दी हैं। यह इक़दाम डीएनए रिपोर्ट की बुनियाद पर किया गया। हलाक होने वालों की तस्दीकी सर्टिफिकेट भी दी जा रही है। इस पूरे अमल की निगरानी जेल कलेक्टर ए श्री कर रहे हैं। लाशों की महलूकीन के रिश्तेदारों की डीएनए रिकॉर्ड की बुनियाद पर हवालगी का अमल जारी है। महलूकीन की लाशें उनके आबाई इलाकों में पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की गई है। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले वॉल्वो बस हादसा रोनुमा हुआ था, जिसमें 20 अफराद के मुतासिर होने की इत्तला दी गई थी। नशे में गाड़ी चलाने वाले दहशतगर्द, कमिश्नर पुलिस ने कहा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कर्नूल बस हादसे के पस मंजर में कहा है कि हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले दहशतगर्द हैं और सड़क पर इनकी हरकत दहशतगर्दों की तरह है। कर्नूल बस हादसे की तहकीकात में पता चला है कि कर्नूल का नौजवान 28 साल शिवशंकर ने नशे में बाइक चलाकर खुद हादसे का शिकार हुआ और इसकी मोटरसाइकिल कौमी शाहरा नंबर 44 पर पड़ी हुई थी, जिसके नतीजे में बस हादसे का शिकार हो गई और 20 मुसाफिरीन हलाक हो गए। कमिश्नर ने कहा कि कर्नूल बस हादसे के जिम्मेदार नौजवान शिवशंकर की हरकत भी एक दहशतगर्दाना
है क्योंकि इसकी लापरवाही और नशे में गाड़ी चलाने से बस हादसा पेश आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि शिवशंकर की लापरवाही मुजरिमाना हरकत है जिससे भोले भाले अवाम जान से हाथ धो बैठे। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले अफराद दहशतगर्द हैं क्योंकि वो दूसरों की जान को नुकसान पहुंचाकर कई खानदानों का खात्मा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सिटी पुलिस हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी और इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सज्जनार ने कहा है कि हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुआशरे को भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। हैदराबाद में कार ने दहशत मचा दी। हैदराबाद में JNTU फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार ने दहशत मचा दी। इतवार की सुबह तकरीबन 7:50 पर रईतू बाजार के करीब एक कार फ्लाईओवर पर चढ़ते ही बेकाबू हो गई। सबसे पहले ये कार डिवाइडर से टकरा गई, फिर एक मोटरसाइकिल को जोर से टक्कर मारकर उलट गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। कार में 2 गैर मुल्की नौजवान और 3 लड़कियां सवार थीं। इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि दोनों नौजवान सोडान के शहरी हैं। हादसे के फौरी बाद तीनों लड़कियां कार से उतरकर दूसरी कैब बुक करके वहां से रवाना हो गई। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये कार किराए पर ली गई थी या किसी ने फराहम की थी। सोडानी नौजवान हैदराबाद में तालीम हासिल कर रहे हैं और शमशाबाद के इलाके में रिहाइश पजीर हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फीस के बकायाजात जारी न करने पर 3 नवंबर से इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कॉलेजेस बंद करने का इंतबाह। फीस के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए रियासत के इंजीनियरिंग और दिगर पेशावराना कॉलेजेस की जानिब से 3 नवंबर से बंद का ऐलान किया गया है। आला तालीमी इदारों के फेडरेशन के सदर-नशीन रमेश बाबू ने बताया कि हुकूमत की जानिब से फीस के बकायाजात जारी न करने पर कॉलेजेस को चलाना मुमकिन नहीं है। फीस की बाज़ अदायगी का बकायाजात 1200 करोड़ रुपये में से हुकूमत ने सिर्फ 300 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि अगरचे दिवाली से पहले ही हुकूमत ने 900 करोड़ रुपये जारी करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं किया गया है। फेडरेशन की कई मरतबा नुमाइंदगी के बावजूद वज़रा की जानिब से कोई ताउन हासिल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर से पहले अगर हुकूमत 900 करोड़ रुपए के बकायाजात जारी नहीं करती है तो 3 नवंबर से तमाम कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिर्फ यही नहीं बल्कि दिगर तरीक़ा एहतजाज भी इख्तियार किया जाएगा, जिसमें 10 नवंबर से पहले 2 लाख तलबा और औलिया तलबा के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें हुकूमत के रवैये पर तबादला ख्याल करते हुए मुस्तक़बिल का लाए अमल मुरतब किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर हुकूमत की जानिब से कॉलेजेस के इंतजामिया को हिरासा करने की कोशिश की गई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलंगाना के आदिलाबाद में इश्तियाल-अंगेज़ पोस्ट शेयर करने वाले 3 नौजवान गिरफ्तार। तेलंगाना के आदिलाबाद में सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफिरत को हवा देने वाले इश्तियाल-अंगेज़ पोस्ट करने के इल्जाम में 3 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 टाउन इंस्पेक्टर मिस्टर के नागराजू ने बताया कि गिरफ्तार शुदा नौजवानों में लोनेश सुमित, पुजारे पवन और कामले परशिद शामिल हैं, जो क्रांति नगर के साकिन हैं। इंस्पेक्टर ने कहा कि नौजवानों ने बीमार कोरे गाँव वाक़े पर मुबन्नी एक गायक के पस मंज़र में तलवारों और मोहलिक हथियारों के साथ वीडियो तैयार करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिससे मजहबी हम आहंगी मुतासर होने का खदशा है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इन्हें अदालत के रूबरू पेश किया। मिस्टर नागराजू ने वाज़ेह किया है कि मजहबी जज्बात को मजरू करने या अवाम में खौफ व इश्तियाल पैदा करने वाली कोई भी पोस्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इंतबाह दिया है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस नवीयत की वीडियोस या पैगामात शेयर करने वालों के साथ साथ ग्रुप एडमिन्स के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इंस्पेक्टर ने अवाम से अपील की है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल करें और फिरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने में पुलिस का ताउन करें। सिरपुर के जंगलात में खजाना तलाश करने वाले 8 अफराद गिरफ्तार। सिरपुर टी मंडल के जंगलात में खुफिया तौर पर खजाना तलाश करने की कोशिश करने वाले 8 अफराद को हफ्ते की रात गिरफ्तार कर लिया गया। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर प्रवीण कुमार के मुताबिक हीरापुर गांव का राजेश, जो एक आदी मुजरिम है, अपने 7 साथियों के साथ जमीन खोदकर खजाना तलाश करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने राजेश के साथ दीगर अफराद को हिरासत में ले लिया है। इनका ताल्लुक जिले के मुख्तलिफ इलाकों से है। तहकीकात के दौरान राजेश ने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। ऑनलाइन शादी के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी। तेलंगाना में साइबर मुजरिम अब धोखा देने के नए तरीके अपना रहे हैं। पहले ऑनलाइन सरमायाकारी, ट्रेडिंग और बेटिंग के नाम पर शहरियों को लूटने वाले अब शादी के बहाने लोगों को निशाना बना रहे हैं। हालिया दिनों में शादी के धोखे के मामलात में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। ये लोग सबसे पहले मीठे अल्फाज से इत्तेमाद हासिल करते हैं। वालिदैन जो अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में होते हैं, मामूली सी मालूमात मिलते ही राब्ता करते हैं। अच्छे ताल्लुक के चक्कर में वो प्रोफाइल और तस्वीर पर भरोसा कर लेते हैं और आखिरकार इनके जाल में फंस जाते हैं। ये मुजरिम खुद को बैरूनी मुल्क IT या मेडिकल प्रोफेशन में काम करने वाला जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि जल्द हिंदुस्तान आकर शादी करेंगे। इसके बाद फ़ोन पर बातचीत शुरू करते हैं, जाली तस्वीर भेजकर खुद को असली जाहिर करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जज्बाती ताल्लुक़ बना लेते हैं। जब यकीन हासिल हो जाता है तो किसी हंगामी सूरत हाल या फिर ख़ानदानी मसले का बहाना बनाकर रकम मांगते हैं। हाल ही में जुबली हिल्स हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खातून डॉक्टर से इसी तरह की धोखाधड़ी करते हुए 10 लाख रुपये लूट लिए गए। पुलिस ने तहकीकात के बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। पता चला है कि वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में 24
24 खवातीन को इसी तरह लूट चुका है। सिकंदराबाद से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन ने भी 50 से ज्यादा मर्दों को शादी के बहाने धोखा दिया। हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने ऑनलाइन शादी की वेबसाइट पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर देखकर राब्ता किया। इसने शादी पर रजामंदी जाहिर की और बताया कि इसकी वालिदा बीमार हैं, इलाज के लिए रकम चाहिए। नौजवान ने 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए। बार बार रकम मांगने पर शक होने के बाद जब इसने तहकीक की तो पता चला कि ये तस्वीर एक पाकिस्तानी मॉडल की है और इसके पीछे एक गिरोह काम कर रहा था। शहरियों को पुलिस ने मशवरा दिया है कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर मिलने वाले अफराद को रकम ना दें, चाहे कोई भी बहाना करें। जाती तस्वीर या मालूमात हरगिज शेयर ना करें। किसी रिश्तेदार को हतमी करने से पहले खानदान के अफराद से मुलाकात करें और बातचीत करें। अगर कोई शख्स बैरूनी मुल्क होने का दावा करे तो इसके वहाँ के मुकामी रिश्तेदारों से बात करें। शक होने पर किसी काबिल एतमाद डिटेक्टिव एजेंसी या साइबर क्राइम पुलिस से फौरन राब्ता करें। ये वाक़यात वाज़ेह करते हैं कि शादी जैसे मुक़द्दस रिश्ते के नाम पर भी अब धोखा हो रहा है, इसलिए शहरियों को होशियार रहने की सख्त ज़रूरत है। मन की बात में मोदी ने कोमरम भीम की कुर्बानियों को खिराज पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी की जिद्दोजहद में तेलंगाना के कोमरम भीम ने अनमिन असर छोड़ा और ख़ास तौर पर कबायली तबक़ात के दिलों में नई रूह फूंक दी। उन्होंने निज़ाम हुकूमत के जुल्म व सितम के खिलाफ लड़ने वालों को नई ताकत बख्शी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह बात इतवार को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान कौम से खिताब करते हुए कही। मोदी ने आवाम को मन की बात में खुशामदीद कहते हुए कहा कि इन दिनों पूरा मुल्क त्योहारों के रंग में रंगा हुआ है। उन्होंने कहा, हम सब ने चंद दिन पहले दिवाली मनाई और अब बड़ी तादाद में लोग छठ पूजा में मसरूफ़ हैं। बीआरएस हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 204 अक़ामती स्कूल्स कायम किए हैं, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने इल्ज़ाम किया है कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों के साथ धोखा किया है और तेलंगाना में बुलडोज़र हुक्मरानी जारी है। जुबली हिल्स असम्बली हल्के में बीआरएस की इंतखाबी मुहिम के तहत शेखपेट डिवीजन में केटीआर ने राय दहिंदों से मुलाकात की और गेटेड कम्युनिटी के मकीनों से खिताब किया। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव और दीगर कायदीन के हमरा केटीआर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। समाज के तमाम तबक़ात को नज़रअंदाज करने का कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने खुफिया तौर पर बीजेपी से मुफाहिमत कर ली है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बुलडोजर राज के जरिए हैदराबाद में गरीबों के मकानात मुनहदम कर रहे हैं। कांग्रेस ने 2 बरसों में गरीबों के लिए एक मकान भी तामीर नहीं किया, लेकिन गरीबों के कई मकानात मुनहदम किए गए हैं। अक़लियतों से धोखाधड़ी का इल्ज़ाम करते हुए केटीआर ने कहा है कि रियासत की तारीख में पहली मरतबा काबीना मुस्लिम नुमाइंदगी के बगैर है। कानून साजी कौंसिल की 6 सीटों के बावजूद एक भी मुस्लिम अक़लियत को अलॉट नहीं की गई, जो मुस्लिम दुश्मनी का वाज़ेह सबूत है। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है और दोनों पार्टियों के कायदीन की मिलीभगत से तरक्याती कामों के कॉन्ट्रैक्ट मंजूर किए जा रहे हैं। उन्होंने सेकुलरिज्म और समाज इंसाफ के मसले पर कांग्रेस पर दोहरा मियार इख्तियार करने का इल्ज़ाम किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में अक़लियतों को न सिर्फ काबीना में है बल्कि असेंबली और कौंसिल में नुमाइंदगी दी गई थी। उन्होंने कहा कि समाज के तमाम तबक़ात बिलखुसूस किसान, तलबा, मुलाजिमीन, ख़वातीन और अक़लियतें कांग्रेस हुकूमत से मायूस हैं। कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आने के बाद हैदराबाद में बरक़ी कटौती का आगाज़ हो चुका है, जबकि बीआरएस हुकूमत ने 24 घंटे बिला वक्फ़ा बरक़ी सरबराह की थी। रियासत में 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशकशी, कई अजला के लिए इमरजेंसी अलर्ट, तूफ़ानी हवाओं का इम्कान। तेलंगाना महकमे मौसमियात ने रियासत के अवाम को इंतबाह दिया है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान रियासत में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। इस पेशकशी के तहत कई अजला के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी किए गए हैं। पीर को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, भोपालपल्ली, मुलुगु, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगाऊ, नागर कर्नूल अजला में शदीद बारिश मुतवक्को है और इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगल को अजला जयशंकर, भोपालपल्ली, कोत्तागुड़म, मुलक, महबूबाबाद में इंतहाई बारिश और 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है, जिस पर महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया है। आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, वरंगल और हनमकुंडा में भी इंतहाई भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अजला आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राधा नसरसिल्ला, करीमनगर, नलगुंडा, सूर्यापेट, जंगांव, सिद्दीपेट, भोंगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश मुतवक्को है। चहारशंबे को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलक में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है, जिस पर इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अजला निजामाबाद, जगत्याल, राजा नसरसिल्ला, करीमनगर, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वारंगल, हनमकुंडा, जंगांव में भी शदीद बारिश मुतवक्को है। तूफान मोंथा से निपटने की तैयारियां, फौज चौकस, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु में अलर्ट, कल साहिल को पार करेगा। तूफान मोंथा के पेश नज़र आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में रेड अलर्ट है और फौज को चौकस कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने बताया कि 28 अक्टूबर को तूफान आंध्र के साहिल को पार कर लेगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में तूफान के पेश नज़र तेज़ बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश में हुकूमत ने मोंथा से निपटने के लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में भी चौकसी इख्तियार की गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि जनूबी मशरक़ी खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी का इलाका शिद्दत इख्तियार कर गया है। तवक्को है कि ये तूफान मंगल की रात काकीनाडा साहिल को पार करेगा। इसके ज़ेर असर 90
90 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मोहतमद काबीना टीवी सोमानाथन ने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के एक इजलास की सदारत की और तैयारियों का जायजा लिया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी के चीफ सेक्रेटरीज और उड़ीसा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कमेटी को तूफान के पेश नज़र आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम और तैयारियों से वाकिफ कराया। आंध्र प्रदेश के 23 अजला के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। रियासती वजीर अन्नमराम नारायण रेड्डी ने नेल्लूर, वैजाग, ASR और अनकापल्ली अजला में सरकारी मुलाजिमीन की रुख्सतें मनसूख कर दी हैं। कई मुकामात पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं और माहीगीरी की सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ के लिए भी वार्निंग जारी की गई है। IMD ने बताया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तेज से बहुत तेज बारिश होगी। तमिलनाडु में शदीद से बहुत शदीद बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं की पेशकशी की गई है। तेलंगाना में 27 से 30 अक्टूबर के दरमियान शदीद से शदीदतर बारिश की पेशकशी की गई है। हिंदुस्तानी फौज के हवाले से कहा गया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मुतल्लिका रियासती हुकूमतों के ताउन से सूरत हाल पर करीबी नजर रखी जा रही है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने राहत और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। महकमा मौसमियात ने बताया कि तूफान चेन्नई से 780 किलोमीटर, विशाखापट्टनम से 830 किलोमीटर, काकीनाडा से 830 किलोमीटर और गोपालपुर से 930 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान ने सलमान खान को दहशतगर्द करार दिया, जानिए क्या है वजह। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान एक नए बैनुल अक़वामी तनाज़े का मरकज़ बन गए हैं। सऊदी अरब में मुनक़िदा जॉय फोरम 2025 के दौरान एक इनका खिताब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो मुख्तलिफ ममालिक के मेहनत कशों की बात करते नजर आते हैं। वीडियो में सलमान खान ने कहा कि ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, सब सऊदी अरब में मेहनत से काम कर रहे हैं। इसी जुमले में बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग जिक्र करने पर पाकिस्तान में सख्त नाराज़गी फैल गई। इस्लामाबाद हुकूमत ने इसे मुल्क की सालमियत पर हमला करार देते हुए फौरी रद्दमल दिया है। वज़ारत दाखिला पाकिस्तान ने सलमान खान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4th शेड्यूल में शामिल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस फहरिस्त में शामिल अफराद पर कानूनी कार्रवाई मुमकिन होती है और इन्हें दहशतगर्द करार दिया जाता है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सलमान के बयान को पाकिस्तान मुखालिफ और इश्तियाल अंगेज करार दिया है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद कायदीन इस बयान पर खुशी का इजहार करते हुए सलमान खान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि अब तक सलमान खान या इनकी टीम की जानिब से इस मामले पर कोई रद्दमल सामने नहीं आया है। शादी से चंद घंटे पहले दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत, शादी के घर में खुशियों की जगह मातम। पंजाब के फरीदकोट जिले में शादी से महज चंद घंटे पहले होने वाली दुल्हन पूजा की अचानक मौत ने खुशियों को गम में बदल दिया। जिस घर में बेटी की डोली सजनी थी, वहां इसे बेटी को डोली के कपड़ों में कफन पहनाकर रुखसत करना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक पूजा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। दूल्हा चंद दिन पहले ही दुबई से वापस आया था और दोनों खानदानों ने 24 अक्टूबर को शादी की तारीख तय करके तैयारियों का आगाज कर दिया था। मगर शादी से चंद घंटे पहले यानी 23 अक्टूबर की रात 1 बजे के बाद दुल्हन के घर जागो की रस्म जारी थी, जिसमें वो अपनी सहेलियों और रिश्तेदार खवातीन के साथ मेहंदी की रस्म में खुशी से झूम रही थी। ताहम रात तकरीबन 2 बजे अचानक इसकी नाक से खून बहने लगा। घर वालों ने फौरन इसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पूजा को मुर्दा करार दिया। डॉक्टर के मुताबिक इसे दिल का दौरा पड़ा था। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद न सिर्फ दोनों खानदान बल्कि पूरे गाँव में गम की लहर दौड़ गई। मतूफिया के वालिद हरजिंदर सिंह और दूल्हे के बड़े भाई मिंटू ने बताया कि शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, मगर बारात आने से एक रात पहले ही पूजा को हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। इनके मुताबिक इस हादसे ने दोनों खानदानों की खुशियां गम में बदल गई। झारखंड में ब्लड बैंक की गफलत से थैलेसीमिया के कमसिन बच्चों में HIV फैल गया। झारखंड में एक ब्लड बैंक की संगीन लापरवाही की वजह से थैलेसीमिया के 5 कमसिन बच्चों में HIV वायरस फैल गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक चाईबासा के एक ब्लड बैंक में थैलेसीमिया से मुतासरा एक कमसिन बच्चे को खून चढ़ाया गया। कुछ ही दिनों बाद इसकी तिब्बी हालत बिगड़ने पर जब जाँच कराई गई तो वह HIV पॉजिटिव निकला। इस इंकशाफ के बाद वालिदैन ने रियासती हुकूमत से शिकायत दर्ज करवाई। वाक़े की संगीनी को देखते हुए हुकूमत ने फौरी तौर पर एक आला सतही मेडिकल कमेटी तश्कील दी, जिसने इब्तिदाई तहकीकात में चौंकाने वाले इंकशाफात के। कमेटी ने बताया कि इसी ब्लड बैंक से खून हासिल करने वाले मजीद 4 मरीज भी HIV से मुतासिर पाए गए हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि सरकारी हॉस्पिटल के इसी ब्लड बैंक से थैलेसीमिया के मरीजों को आलूदा खून फराहम किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि ब्लड बैंक में कई खामियां पाई गई हैं, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए हुक्काम को हिदायत जारी कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म में शराब खरीदने पहुंची नाबालिग लड़कियां। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से एक हैरानकुन वाक़या मंजर-आम पर आया है। नैनीपुर गांव में एक सरकारी स्कूल की चंद तालिबात यूनिफॉर्म में शराब खरीदने के लिए एक शराब की दुकान पर पहुंच गई। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने के बाद जिले इंतजामिया और आबकारी महकमा चौकस हो गया। हफ्ते के रोज चंद स्कूली तालिबात यूनिफॉर्म में दुकान पर आती हैं, खरीदारी से पहले अपने चेहरे दुपट्टे से ढांप लेती है और शराब लेने के फौरन बाद वहां से चली जाती हैं। दुकान के करीब मौजूद एक समाजी कारकुन खातून ने यह सारा वाक़या अपने कैमरे में कैद करके
सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होते ही कलेक्टर के अहकामात पर एसडीएम आशुतोष ठाकुर फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुकान का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इब्तिदाई तहकीकात में इस बात की तस्दीक हुई कि दुकानदार ने वाकई स्कूली लड़कियों को शराब फरोख्त की थी। एसडीएम ने वाज़ेह किया है कि नाबालिगों को शराब या किसी भी नशावर शय की फरोख्त लाइसेंस शराइत की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने आबकारी महकमे को हिदायत दी है कि वाक़े की मुकम्मल जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए। वाक़े की इत्तला मिलते ही आबकारी महकमे के इंस्पेक्टर सैली ओइने के अपनी टीम के साथ दुकान पर पहुंची और तफसीली तफ्तीश शुरू की। जिले आबकारी अफसर राम जय पांडे ने बताया कि यह जांच की जा रही है कि आया शराब खरीदने वाली लड़कियां 18 साल से कम उम्र है या नहीं। अगर वो नाबालिग पाई गई तो दुकानदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इब्तिदाई कार्रवाई के तौर पर इंतजामिया ने शराब की दुकान के मालिक पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है, जबकि दुकान के बाहर एक तनबीही बोर्ड लगा दिया गया है जिस पर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि नाबालिगों को शराब फरोख्त करना गैर कानूनी है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेह में जलजले के हल्के झटके। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा लद्दाख के ज़िले लेह में इतवार की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक लेह में इतवार की सुबह 7:30 पर जलजला आया। उन्होंने कहा कि रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर थी। ताहम इस जलजले के नतीजे में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। काबिल जिक्र है कि क़ब्ल इसी ज़िले में 13 और 14 अक्टूबर की दरमियानी शब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। एमिरेट्स के क़याम के 40 साल मुकम्मल, 860 मिलियन अफराद ने सफ़र किया। मुत्तहदा अरब अमारात की कौमी फ़िज़ाई कंपनी एमिरेट्स के क़याम को 40 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इमारत अल-यौम के मुताबिक सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी कैरियर्स में से एक एमिरेट्स अपने आगाज़ से अब तक 40 बरसों में 860 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को खिदमत फराहम की हैं। एयरलाइन ने अक्टूबर 1985 में पाकिस्तान एयरलाइन यानी PAI से वेट लीज पर हासिल करदा 2 तैयारों बोइंग 737 और एयरबेस के साथ परवाज़ों का आगाज़ किया। एमिरेट्स की पहली परवाज़ 25 अक्टूबर 1985 को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची के लिए रवाना हुई थी, जिस पर 133 मुसाफिर सवार थे। अपने क़याम के 5 बरस के अंदर एमिरेट्स के नेटवर्क में 14 मुकामात शामिल हो गए थे। 1992 में एमिरेट्स पहली एयरलाइन बन गई थी जिसने अपने तैयारों में हर क्लास की सीट को वीडियो सिस्टम से लैस किया। आज एमिरेट्स दुनिया की नुमाया तरीन एयरलाइंस में शामिल है, जो बराह रास्त 152 शहरों से जोड़ती है और लाखों लोगों को दुनिया के दीगर हिस्सों तक पहुंचा रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।